एवरीबॉडी, मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक चीज़ें जो म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले आपने देखनी चाहिए। बहुत छोटा सा वीडियो मैं कोशिश करूंगी इसको रखने की। सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि ये ध्यान में रख लो कि आज सच कोई बेस्ट म्यूचुअल फंड्स नहीं होते हैं। ठीक है, मैंने बहुत लोगों को देखा है बेस्ट के पीछे जाने के चक्कर में ना उनकी इन्वेस्टिंग ही रह जाती है। ओके, कुछ 5-6 बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपने देखनी चाहिए। वो एक बार आपने देख ली तो यू आर गुड टू गो टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। लेकिन म्यूचुअल फंड्स खरीदते समय चीज़ों को कॉम्प्लिकेशंस मत क्रिएट कीजिए। ओके, 5-6 चीज़ें जो बेसिक चीज़ें वो आपने देखनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे इन झंझटों में जाना ही नहीं है, मुझे इतनी सारी चीज़ें नहीं देखनी है, तो सिंपल है कि आप अगेन उसको और कॉम्प्लिकेट मत करो। आप कोई भी जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया है। कुछ म्यूचुअल फंड्स मेरे सजेशंस थे, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले देखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, अब बहुत लोग ना आपको बोलेंगे कि भाई पास्ट रिटर्न्स या पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर का मतलब फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बताता है, विच इज़ करेक्ट। लेकिन आपके पास कुछ तो बेसिक होना चाहिए, कुछ तो बेस होना चाहिए ना देखने का, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, तो आप मुझसे बोलोगे ना यार इसकी पास्ट की हिस्ट्री क्या रही है, क्योंकि अग्रीड की हिस्ट्री जो रही है, हिस्टोरिकल जो परफॉर्मेंस रही है, वो फ्यूचर में रहेगी नहीं रहेगी इसका कोई भी कोई बोल नहीं सकता। दैट इज पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट डिटरमाइन फ्यूचर परफॉर्मेंस, दिस इज करेक्ट। लेकिन कुछ तो बेस होना चाहिए। आप क्या बेस लेके उस म्यूचुअल फंड को एनालाइज करोगे, राइट। तो पास्ट परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। इन दोनों का आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि पास्ट परफॉर्मेंस भी देखनी चाहिए, क्योंकि आपको हिस्ट्री समझ में आएगी कि पिछले 10 सालों में या पिछले 5 सालों में फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। कुछ तो आपके पास बेस होना चाहिए। अब जब आप पास्ट परफॉर्मेंस देख रहे हो, तो अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो वहाँ पे आपने रोलिंग रिटर्न्स देखने, इसको समझते हैं। रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं ना, देखो अगर मैं बोलूँ कि 2010 से 2015 तक इस 5 साल में फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, तो 10 से 15 तक अगर मैं रिटर्न्स देख रही हूँ तो इसको पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स बोलेंगे। लेकिन रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं, 2010 से 2015 तक, 2011 से 2016 तक, 2012 से 2017 तक, 2013 से 2018 तक, मतलब मैं हर 5 साल में फंड ने कैसा परफॉर्म किया है मैं वो देखूंगी। अगर मैं 3 इयर्स रोलिंग रिटर्न की बात करूं, सपोज मैंने टर्म ले लिया 2010 टू 2020 तक, इस पीरियड में हर 3 साल में फंड ने कैसा परफॉर्म किया, तो मैं क्या करूंगी, 2010 से 13 तक परफॉर्मेंस देखूंगी, 2011 से 2014 तक परफॉर्मेंस देखूंगी, 2012 से 2015 तक परफॉर्मेंस देखूंगी, 2013 से 2016 तक परफॉर्मेंस देखूंगी। मतलब इस 10 साल में मैं हर 3 साल में फंड ने कैसा परफॉर्म किया वो देख रही हूँ, या उन 10 सालों में हर 5 साल में फंड ने कैसा परफॉर्म किया मैं वो देख रही हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट नहीं देख रही हूँ, हर 3 साल में फंड ने कैसा परफॉर्म किया, हर 5 साल में फंड ने कैसा परफॉर्म किया। ये इससे मुझे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है कि नहीं फंड की, ये समझ में आती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि आपने रोलिंग रिटर्न्स देखने हैं, ना कि पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स। सेकेंड चीज़ आपने देखनी है कि डाइवर्सिफिकेशन, मतलब क्या कि जो फंड मैनेजर है या जो फंड है, क्या उसने एक ही सेक्टर के तो स्टॉक्स नहीं खरीद रखे हैं, क्या उसने सिर्फ रियल एस्टेट के तो स्टॉक्स नहीं खरीदे हैं, क्या उसने सिर्फ टेक्नोलॉजी पे तो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। तो सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि मान लो एक सेक्टर ने अगर ख़राब परफॉर्मेंस दिया तो आपको दूसरे सेक्टर्स बचा लेंगे, राइट। तो जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो थीमेटिक फंड्स होते हैं, सेक्टोरियल फंड्स होते हैं, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट बिगिनर्स ने तो नहीं करना चाहिए। यही रीज़न है कि आप एक ही सेक्टर में आपने अपना पूरा पैसा लगा दिया, अगर वो सेक्टर ही हेडविंड्स में चला गया, अगर वो सेक्टर ने ही अच्छा परफॉर्म नहीं किया,
तो आपके स्टॉक्स उस सेक्टर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि आप उस सेक्टर में ही आपने कॉन्सेंट्रेशन रखा है। तो इसलिए बोला जाता है कि बिगनर्स को सेक्टोरियल फंड से दूर रहना चाहिए। सो जो भी म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो देखिए कि क्या उसका सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन है कि नहीं, हर सेक्टर्स के उसने स्टॉक्स ले रखे हैं कि नहीं, ओके, क्या एक ही सेक्टर में उसने ज़्यादा स्टॉक्स ले रखे हैं क्या, तो ये आपको चेक करना है। फिर थर्ड चीज़ ये हो जाती है कि आप फंड मैनेजर का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि म्यूचुअल फंड आप कब रिटर्न्स कमाएंगे, जब आपका जो फंड मैनेजर है वो आपके लिए स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी अच्छी करेगा, ओके। सो यहाँ पर हम लोग बेट कर रहे हैं फंड मैनेजर के ऊपर, कि फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजीज के ऊपर। तो आपको ये भी देखना है कि फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी क्या है। पिछले 10 सालों का जो मैं बोल रही थी कि आपको रिटर्न्स देखने हैं, तो आप उसमें ये भी देखिए कि जब मार्केट अच्छा था, ओके, जब मार्केट बुल फेस में था, तब तो सारे ही फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया होगा, तो तब आपके फंड ने कितना रिटर्न दिया, कंपेयर कीजिए दूसरे फंड से। फिर जब मार्केट बुरा था, मतलब बेयर मार्केट था, तब आपके फंड ने आपको कितना बचा के रखा एज कंपेयर टू अदर फंड्स, क्योंकि अच्छे टाइम में सारे फंड्स आपको अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, बुरे टाइम में कौन कितना आपको बचा के रख रहा है ये भी बहुत मैटर करता है। फिर ये भी देखिए कि कहीं फंड मैनेजर बदल तो नहीं गया, ठीक है। हो सकता है कि पिछले 5 साल के जो आप रिटर्न्स देख रहे हो वो एक एक्स फंड मैनेजर की वजह से आए हैं, अब फंड मैनेजर बदल चुका है, राइट। तो अब रिटर्न्स अलग हो सकते हैं, अब स्टॉक्स अलग अलग हो सकते हैं, राइट, क्योंकि फंड मैनेजर चेंज हो चुका है। तो ये भी आपने देखना है। फिर चेक कीजिए कि एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। मान लो एक एएमसी है जिसके पास 10 फंड्स हैं, 10 स्कीम्स हैं, उस 10 में से सिर्फ 2 ही स्कीम्स अच्छी हैं, बाकी 8 खराब है, मतलब 8 ने अच्छा रिटर्न्स नहीं दिया है। सो ऐसे केस में मैं शायद उस एएमसी के पास नहीं जाऊं, वर्सेस एक मुझे ऐसा चाहिए कि एक एएमसी है जिसके 10 फंड्स हैं, उस 10 में से उसके 7 या 8 फंड्स अच्छा परफॉर्मेंस देने चाहिए, बाकी के 2 या 3 खराब परफॉर्मेंस रहे तो भी एक बार चल जाएगा, लेकिन 10 फंड्स में से 7 या 8 फंड्स तो उसके अच्छे परफॉर्मेंस वाले होने ही चाहिए। तो बेसिकली एएमसी का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। नेक्स्ट चीज़ है लो एक्सपेंस रेशो। तो एक्सपेंस रेशो जितना लो उतना अच्छा होता है, क्योंकि उतना ज़्यादा पैसा आपका मार्केट में लगेगा, ओके। लेकिन अगर कोई म्यूचुअल फंड है, सारी चीज़ें अच्छी है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, फंड मैनेजर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज़्यादा है, तो उस चक्कर में मुझे नहीं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, उस चक्कर में मैं नहीं चाहती कि मैं उस अच्छे म्यूचुअल फंड को छोड़ दूँ जस्ट बिकॉज उसका एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज़्यादा है, ओके। एकदम ही ज़्यादा है ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा अगर ज़्यादा है दैट इज़ मेरे लिए दैट इज़ ओके, बिकॉज मुझे अच्छा फंड मैनेजर चाहिए, मुझे पास्ट हिस्ट्री अच्छी चाहिए, मुझे फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी अच्छी चाहिए, उसका अगर अच्छे खासे अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो। तो अगर ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं तो मैं सिर्फ एक्सपेंस रेशो की वजह से उस फंड को छोड़ दूं, आई डोंट थिंक सो मैं ऐसा कुछ करूंगी, बिकॉज मेरे लिए ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। तो एक्सपेंस रेशो एकदम ही ज़्यादा है ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है, दैट इज़ ओके। फिर आप और चेक कर सकते हैं कि पोर्टफोलियो टर्नओवर कैसा है। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर अगर लो है, इसका मतलब ये होता है जनरली इसका मतलब ये होता है कि फंड मैनेजर बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी नॉर्मली फॉलो करते हैं और उनके ही हैज़ अ वेरी हाई कन्विक्शन इन हिज पिक्स, ओके। सो अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर ज़्यादा है, हाई है, इसका मतलब नॉर्मली होता है कि चर्निंग वहाँ बहुत हो रही है, तो आप पोर्टफोलियो टर्नओवर भी देख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री और बाकी सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस किया वो तो सब आपको देखना ही है। और फिर ये भी देखिए, ये एक एडिशनल चीज़ आप देख सकते हैं कि जो फंड है उधर उनके पास कौन से स्टॉक्स हैं, ओके। जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स हैं, तो आपको एक अंदाज़ा भी आ जाएगा कि स्ट्रैटेजी क्या है फंड मैनेजर की, ओके। तो आप इंटरव्यूज़ भी थोड़े पढ़ लीजिए, फंड मैनेजर्स के इंटरव्यूज़ भी पढ़ने चाहिए जो आपको नॉर्मली गूगल पे मिल जाएंगे, तो आप इंटरव्यूज़ भी पढ़िए, तो वहाँ से भी आपको समझ में आता है कि स्ट्रैटेजी टेक्निकली क्या फॉलो करते हैं फंड मैनेजर्स। तो ये एक छोटा सा वीडियो था
जिसमें हमने कवर किया कि बेसिक्स आपने क्या देखने चाहिए कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले। सो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्ते।